हेलो एवरीवन। आज मैं लाया हूँ Q&A सेशन ऑफ डायबिटीज़। डायबिटीज़ के रिलेटेड जितनी भी तुम्हारी समस्याएं हैं, आज मैं इस वीडियो में तुम्हारी समस्या दूर करूँगा, तो मेरी वीडियो को एंड तक देखना। तो अब मैं करता हूँ डायबिटीज़ के क्वेश्चन आंसर Q&A। जैसे इंसान कहते हैं कि मुझे डायबिटीज़ है, मुझे शुगर है, मधुमेह है, तो इसका क्या कारण है। तो पहला क्वेश्चन है, सबसे बड़ा कोज क्या है डायबिटीज़ का। जो डायबिटीज़ की जड़ है ना, वो इंसुलिन से शुरू होती है। अगर तुम्हारी बॉडी में इंसुलिन प्रॉपर बन रहा है, जो कि पैनक्रियास की बीटा सेल से बनता है, तो तुम्हें डायबिटीज़ नहीं होगी। अगर इसमें कुछ भी गड़बड़ी आती है, कम बनता है, या पैनक्रियास काम नहीं करती है, या बीटा सेल काम ना कर पाती है, जिससे इंसुलिन नहीं बन पाता, तो तुम्हें डायबिटीज़ होगी। आमतौर पर हम ये कह देते हैं जो शुगर है मीठा खाने से होता है। ये जो शुगर है, जो डायबिटीज़ है, ये मीठा खाने से नहीं होता। ये तब होता है जब हम ज़्यादा मीठा खाते हैं, क्योंकि इंसुलिन तो एक क्वांटिटी में निकलता है, रिलीज होता है उससे। अगर हम उससे ज़्यादा मीठा खाते हैं तो ग्लूकोज का लेवल बढ़ेगा ना बढ़ेगा। अगर ज़्यादा हम मीठा खाते हैं तब डायबिटीज़ होगा। अब हम देखते हैं दूसरा क्वेश्चन डायबिटीज़ के बारे में। व्हाट इज़ द करेक्ट ब्लड शुगर लेवल। हमारा ब्लड शुगर लेवल कितना होना चाहिए। जैसे हम नॉर्मली सुनते रहते हैं कि मेरा ब्लड शुगर लेवल 120 आया है, 130 आया है, या 140 आया है। तो मैं आज बताऊंगा करेक्ट शुगर लेवल या नॉर्मल शुगर लेवल कितना होता है। अगर हम खाना खाने से पहले अपनी शुगर को मीज़र करते हैं या मीज़र करवाते हैं, तो वो 80 से 130 मिलीग्राम पर डेसीलीटर होना चाहिए। इसके अंदर अंदर तुम्हारा शुगर लेवल आ रहा है और 140 हो रहा है, तो प्री डायबिटीज़ होगा। अगर इसके ऊपर जाता है 140, 150, 160, तो तुम्हें डायबिटीज़ है। इसके जो टेस्ट कराते हैं, एक तो बासी मुँह कराते हैं, ये खाना खाने के बाद में करते हैं, जैसे इमरजेंसी में चाहिए हमें टेस्ट डायबिटीज़ का। तो ये है नॉर्मल ब्लड शुगर लेवल 80 से 130। अब हम जानते हैं, ये कहते हैं ना कि डायबिटीज़, आखिर तुम डरते क्यों हो डायबिटीज़ से। हो गया कोई बात ना। डायबिटीज़ से क्या खतरा है। डायबिटीज़ से ये खतरा है, जो हमारी नसें होती हैं, जो हमारी ब्लड वेसल्स होती हैं, और उसमें लिपिड जमने का खतरा रहता है। तो इससे क्या होगा, अगर लिपिड जम गया या हमारी आर्टरीज नैरो हो गई, तो क्या होगा इससे। इससे हार्ट अटैक हो सकता है, इससे स्ट्रोक हो सकता है। नॉर्मली जो डायबिटीज़ पेशेंट हैं, 65% हार्ट अटैक में मरते हैं इस डायबिटीज़ से। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्या हमें डायबिटीज़ है तो हमें कौन कौन से फ्रूट खाने चाहिए। तो मैं बताता हूँ इसमें सबसे बेस्ट फ्रूट, जो जिसमें शुगर लेवल कम है, लेकिन होता ज़रूर है, लेकिन कम है, उसे खा सकते हैं, सेफ है डायबिटीज़ पेशेंट के लिए। जैसे एप्पल खा सकते हैं, गुआवा अमरूद खा सकते हैं, ऑरेंज, संतरा, पपाया और मिलन्स, जैसे वाटर मिलन है, मस्क मिलन है, तरबूज, खरबूज, हम इसमें खा सकते हैं। इसमें बहुत मिनिमम क्वांटिटी पे शुगर मिलता है। अगला क्वेश्चन हम देखते हैं कि डायबिटीज़ है हमें, तो हमें क्या नहीं खाना चाहिए। तो मैं बताऊंगा 10 चीज़ें इसमें, तो उन्हें ये 10 चीज़ें नहीं खानी चाहिए। जैसे शुगर नहीं खानी चाहिए, ये तो ऑब्वियसली हो गई। जैसे स्वीटेंड शुगर होती है, बनावटी शुगर होती है, बिवरेजेस होते हैं, जूस होते हैं। जूस भी हमें डायबिटीज़ में नहीं पीना चाहिए। जो जूस अच्छा लगता है वो शुगर की वजह से अच्छा लगता है, क्योंकि उसमें शुगर ज़्यादा होता है। तो हमें अवॉइड करना है ज़्यादा से ज़्यादा जूस को, और जो भी मीठी चीज़ें हैं उन्हें। दूसरा, इसमें ट्रांस फैट नहीं खाएंगे। और जैसे सिंपल कार्ब्स नहीं खा सकते इसमें, जैसे पास्ता है, पास्ता भी नहीं खा सकते। वाइट ब्रेड ना खा सकते, वाइट राइस ना खा सकते। वाइट राइस एक क्वांटिटी तक हम खा सकते हैं, थोड़े मॉडरेट लेवल तक। अगर वाइट राइस ज़्यादा खाते हैं तो भी ये डायबिटीज़ को नुकसान पहुंचाता है। योगर्ट नहीं खा सकते। वैसे तो योगर्ट खा सकते हैं, दही खा सकते हैं, मगर दही के साथ जो हम शुगर मिलाते हैं, एडिड शुगर इन योगर्ट, ये बहुत खराब है डायबिटीज़ पेशेंट के लिए। हनी, मेपल सिरप, जैसे शहद है, शहद कहते हैं कि बहुत फ़ायदेमंद है, लेकिन डायबिटीज़ में नो, नहीं खा सकते। ड्राई फ्रूट भी मना किया गया है। फ्रूट जूस, ये तो पहले ही बताया मैंने, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। अब हम देखते हैं इसका अगला क्वेश्चन। जैसे कहते हैं कि डायबिटीज़ से कौन सा ऑर्गन अफेक्ट हो सकता है, हमें अंदर हमारी बॉडी में क्या कमी हो सकती है। तो मैं बताता हूँ इसमें कौन सा ऑर्गन अफेक्ट होगा। इसमें हमारी आईज सबसे पहले। अगर किसी को डायबिटीज़ होता है तो 4 दिन 5 दिन बाद आंखों की रोशनी कम हो जाती है। अगर डायबिटीज़ हम इसका ट्रीटमेंट कर लेते हैं तो आंखों की रोशनी वापस आ जाती है, लेकिन ये सिम्टम बता रहा हूँ मैं। और हार्ट, जो मैंने पहले बताया है, क्योंकि ब्लड वेसल नैरो हो जाएंगी और जो हमारा ब्लड फ्लो है वो कम हो जाएगा, तो उस पर ज़्यादा प्रेशर पड़ेगा, तो स्ट्रोक हो सकता है, हार्ट अटैक हो सकता है, हार्ट डैमेज होगा डायबिटीज़ में।
नर्व्स डैमेज होंगी इसमें, फीट अगर हमारे पैर में चोट लग जाती है तो स्लो हीलिंग होती है, तो इसमें पैर काटना भी पड़ सकता है, तो इसका हम ज़्यादा से ज़्यादा ख्याल रखें। और लास्ट है हमारा किडनी, किडनी भी इससे डैमेज हो सकती है, मतलब हो जाएगी। अब हम देखते हैं सिम्टम इसके, मतलब 5 ऐसे करेक्ट सिम्टम बताऊंगा मैं जिससे आप डायबिटीज़ को पक्का पहचान लोगे, बिल्कुल पक्का पहचान लोगे। जैसे हम बार बार टॉयलेट को जाते हैं, स्पेशली नाइट में बहुत ज़्यादा टॉयलेट को जाते हैं, बहुत ज़्यादा पेशाब लगता है, तो ये सबसे बड़ा सिम्टम है। और दूसरा सिम्टम है हमें बहुत प्यास लगती है, मुंह सूख जाता है, जो हमारा गला सूख जाता है, तो ये दूसरा सिम्टम बड़ा सिम्टम है। और तीसरा है जैसे हम टायर्ड महसूस करते हैं कि हमें एनर्जी ना है, मतलब लेटने को दिल कर रहा है, तो ये तीसरा सिम्टम है। इसमें जो इंसान होता है इसमें पतला हो जाता है, थिनर हो जाता है। कितना भी मोटा इंसान हो, डायबिटीज़ घुमा के रखते हैं दाव से। तो उसमें जैसे मोटा इंसान होगा तो मोटे से वो पतला एकदम जल्दी हो जाएगा। जेनाइटल ईचिंग है, जेनाइटल रीजन में हमारे ईचिंग रहती है, और थ्रश भी बन जाते हैं। जो वैसे तो बेसिकली थ्रश जो बनते हैं कैंडिडा एल्बिकेंस की वजह से बनते हैं, ये फीमेल्स में ज़्यादा बनती हैं। ये नॉर्मल साइन है डायबिटीज़ के, इससे हम पहचान कर सकते हैं डायबिटीज़ को। अब हम देखते हैं इसकी कॉम्प्लिकेशन क्या है। अगर डायबिटीज़ बढ़ती रहती है हमें, तो डायबिटीज़ से क्या होगा, इसके कॉम्प्लिकेशन देखते हैं। सबसे बड़ा कॉम्प्लिकेशन है हार्ट अटैक, जो मैंने 2 बार बता चुका हूँ मुझे हार्ट अटैक को। 65% पीपल में जो डायबिटीज़ से अफेक्ट है, तो उसमें हार्ट अटैक के चांस ज़्यादा रहते हैं। 65% इंसान हार्ट अटैक से मरते हैं डायबिटीज़ में। दूसरा है पेरिफेरल आर्टरी डिसीज, जो हमारी आर्टरी है वो नैरो हो जाती है, जो मैंने पहले बता दिया है। रेटिनोपैथी, ब्लाइंडनेस मतलब आंखों से कम दिखना, जो मैंने पहले भी एक्सप्लेन कर दिया है। नेफ्रोपैथी, जो किडनी की डिसीज़ है वो भी हो जाती है। ये कॉम्प्लिकेशन है डायबिटीज़ के। तो सेफ खाएं, सेफ रहें, मेरा यही सजेशन है आपको। अगला क्वेश्चन है मेरा, हाउ कैन आई कंट्रोल माई शुगर लेवल। हम अपने शुगर लेवल को कैसे कंट्रोल कर सकते हैं। हम रेगुलरली एक्सरसाइज करें तो ब्लड शुगर लेवल कंट्रोल हो सकता है। हमें स्ट्रेस न लेना है, तनाव न लेना है अपने ऊपर ज़्यादा, इसे भगाना है, तभी डायबिटीज़ भागेगी। और इसमें हम ऐसे फल फ्रूट खा सकते हैं जिसमें फाइबर ज़्यादा होता है और शुगर कम हो, जो मैंने पीछे बताया भी है। अब हम देखते हैं कि डायबिटीज़ को पता कैसे करते हैं, कौन सा टेस्ट होता है डायबिटीज़, क्या कैसे पता करेंगे हम कौन सा टेस्ट होता है। तो सबसे पहला टेस्ट होता है HbA1c, ग्लिसरेट हीमोग्लोबिन A1c टेस्ट होता है। और सबसे बड़ा टेस्ट है GTT, ग्लूकोज टॉलरेंस टेस्ट। इसका मतलब ये है, पहले तो बासी मुंह टेस्ट करते हैं हम इसमें। जैसे पहले कोई पेशेंट आ गया, सुबह सुबह उसका टेस्ट कर दिया, तो उसे 2 घंटे बिठाया, उसके बीच में हमें उसे जूस पिलाना है या जूस पिलाना है उसे, या कोई ऐसी मीठी चीज़ खिलानी है, तो फिर बाद में उसके टेस्ट करके देखते हैं। अगर नॉर्मल निकलता है, एक जैसा फ्लक्चुएट ना होते हैं दोनों टेस्ट, अगर 5-10 ऊपर है तो कोई बात ना, अगर ज़्यादा फ्लक्चुएट होता है तो जैसे पहला नापा, जो जब बासी मुँह कराया टेस्ट वो नापा, तो उसमें जैसे निकला 110, और बाद में नापा जो मीठा खिला के नापा तो वो निकला 200, 200, 250, 250, तो इसका मतलब डायबिटीज़ है। तो ये था मेरा Q&A सेशन ऑफ डायबिटीज़ का। कैसा लगा आपको ये Q&A सेशन, और इससे क्या सीख मिली आपको, कमेंट्स में बताएं। अगर मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। गुड बाय।